प्रश्नावली 9.1। प्रश्न 22। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर मान लिया कि ये 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये भवन हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। भवन के शिखर पर एक संचार मीनार, यानी इसके ऊपर एक संचार मीनार है, यहाँ से इतनी ऊंची। अब इस संचार मीनार का जो शिखर है और इसका जो तल है, यानी ये मीनार का ये शिखर हो गया और ये मीनार का तल हो गया, तो यहां से कोण बन रहे हैं। यहां से एक कोण ऐसे बना यहाँ पर और एक कोण बना यहां से ऐसे। इस तरह, तो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ये तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, यानी तल का कोण 45 डिग्री है। यहाँ से ये जो कोण बन रहा है इसमें, ये मीनार का तल है, तो तल से ये जो कोण बनेगा ये है 45 डिग्री का। और जो यहाँ शिखर से बन रहा है, शिखर पर जो कोण बन रहा है यहाँ से, वो है 60 डिग्री का। ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 60 डिग्री का। मीनार की ऊंचाई बतानी है, यानी ये वाली जो ऊंचाई है ये मीनार की, इसको बताना है कि ये कितनी होगी। तो इसको मान लेते हैं h, ठीक है। अब इसको नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले ये ABC समकोण त्रिभुज में काम करेगा, तो यहाँ लिखा जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पर ये आधार है, ये लंब है। अब इस लंब और आधार को लेकर चलेंगे, तो इसमें इसको मान सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो AB है ये है x मीटर का, ठीक है। तो अब इसमें क्या लगाएंगे, tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा यहाँ पर इस वाले ABC में थीटा है 45 डिग्री का, तो यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर लंब 20 डिग्री है, 20 लिखेंगे, आधार x है x। अब tan 45 का मान होता है 1, लिख दिया 20 बटे x। अब x का गुणा इसके साथ हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 बटे 1 लिख दें इसको तो इधर x का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x के साथ 1 का गुणा x और बराबर ये आया 20। तो x का मान आया 20 मीटर, ठीक है। अब ABD त्रिभुज में काम करें, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में। अब यहाँ ABD में tan थीटा इसमें भी लगाएंगे, क्योंकि ये आधार है और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा BD लंब है, तो इसमें लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब यहाँ पर दिया है BD कितना है 20 और प्लस h, दोनों को जोड़कर कुल है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस h बटे आधार में ये x, ठीक है। अब यहाँ थीटा की जगह पर इसकी वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू कितनी है
60। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर 60 रख देंगे, तो इसको कर दिया 60। ठीक है, अब tan 60 का मान √3, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 बराबर 20 प्लस h बटे x। ठीक है, अब यहाँ पर x को यहाँ ले आएंगे, इसके पास इसके साथ गुणा हो जाएगा x का, तो ये हो जाएगा x √3 बराबर 20 प्लस h। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर h का मान निकालना है तो 20 को इधर भेज देंगे, माइनस को हो जाएगा, तो ये मान निकल आएगा h बराबर x √3 माइनस 20। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x का मान यहाँ निकाला था 20, तो इसकी जगह पर ये 20 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा h बराबर 20 √3 माइनस 20। इस तरह से अब यहाँ पर 20 कॉमन ले सकते हैं, तो अब यहाँ लिख लें h बराबर, ये 20 कॉमन मिल जाएगा, 20 को लिख लिया, यहाँ से 20 कॉमन चला गया, बचा √3, यहाँ से 20 कॉमन चला गया, माइनस का 1। इस तरह से ये हो गया। अब इसे हल करेंगे आगे, इतना भी आंसर हो सकता है और यहाँ पर मान रखने के बाद भी आंसर आएगा। तो यहाँ पर अगर मान रख के करना है तो √3 का मान रख देना है, तो यहाँ √3 का मान रखेंगे 1.732 और ये -1। अब ये 1.732 में से माइनस को 1 कर देना है, -1 कर देंगे, लेस कर देंगे, घटा देना है, एक में से एक चले जाए, तो ये हो जाएगा 20 गुणे एक में से एक चलेगा, ये हो गया 0.732। अब इसका इसमें गुणा कर लेना है, तो इसमें गुणा करने के लिए 0 का पहले गुणा करके रख देते हैं, तो ये आ गया 0। फिर अब 2 से इसमें गुणा कर देना है, 2 का 2 में गुणा 4, 2 का 3 के साथ गुणा 6, 2 का 7 में गुणा 14। ठीक है, अब यहाँ पर 3 अंक के इधर दशमलव लगा हुआ है पहले, तो यहाँ 3 अंक के इधर दशमलव लगा देना, 1 2 3 दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई 14.64 मीटर। यही h का मान है, यही इसकी मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई अतः मीनार की ऊंचाई 14.64 मीटर है।